चलिए जी, तो हम आपके क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, कहाँ है क्वेश्चन तुम्हारा भाई? तुमने पहले भेजे थे ना, डाउट क्लास में लिखा था ना मैंने। एक तो इतने टेक्स्ट आते हैं ना मेरे पास, तो वो सब गुम हो जाता है। फिर से भेजो के टाइप करके। हाँ भेजो, बताओ क्वेश्चन क्या था, चलो ऐसे ही बताओ। क्वेश्चन क्या है, बोलो। भेज दिया। मतलब क्वेश्चन समझ क्या नहीं आ रहा तुम्हें इसमें जो है मेरा कि डाउट ये था कि मुझे बी सी डी ट्रू आ रहा था लेकिन डी दिया था। 0 1 से, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कॉन्टिन्यूअस है 0 1 में, तो 0 1 से आर कर देते हैं अभी, ऐसे तो नहीं कहा ना? अच्छा ओके, लेकिन ये फिक्स कर रखा है कि ये तो फिक्स कर रखा है कि F0 0 है और F1 भी 0 है, ये ना। और कॉन्टिन्यूअस है, इसकी गारंटी है। तो ये कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब है आपके पास 0 है और 1 है। तो 0 पे 0 है, तो इस तरह का केस भी तो हो सकता है, ऐसा बना सकते हैं कि नहीं? ये ग्राफ हो सकता हाँ। है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू? कॉन्टिन्यूअस है, ये भी एक कॉन्टिन्यूअस, इसका कुछ वैसा लिख सकते हो, या कुछ और वैसा भी कुछ हो सकता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, बहुत सारे से पॉसिबल है ना, बीच में घूम हाँ। फिर के ऐसा आ सकता है ना। इनफैक्ट ये एफ एक्स बराबर 0 भी हो सकता है, ऐसा कहा तो नहीं नॉन जीरो है, नहीं कहा ना। तो ये भी हो सकता है, एक्स एक्सेस भी हो सकता है। बस ये है कि ये दोनों को टच करना चाहिए, यही कंडीशन है ना। तो बोल रहा है x × x−1, गारंटी जरूरी नहीं है। एक ऐसा सी मिलेगा जहां पे एफ सी 0 होगा। तो बताओ तुम्हें कैसे पता 0 होगा, इस ग्राफ में कैसे 0 होगा? सर मैंने एग्जांपल लिया था एक्स इंटू वन माइनस एक्स इंटू वन माइनस टू एक्स। अरे मेरे भाई, एक एग्जाम्पल से ट्रू कैसे कह सकते हो तुम? देयर इज लिखा था। देयर इज पॉइंट लिखा है, फंक्शन नहीं बोल रहा है। तुम फंक्शन ढूंढ रहे हो। देयर इज फंक्शन लिखा है, देयर इज पॉइंट लिखा है। आपको समझना पड़ेगा, इसमें देयर इज फंक्शन नहीं बोला है। आपने फंक्शन चूज किया है, इसने पॉइंट चूज करने को बोला है। तो मैं बोल रहा हूं कि ये फंक्शन है मेरा, ठीक। सो देयर इज नो पॉइंट इन 0 1 एट विच इट इज 0। ओके ओके। समझ आया ना? आपने फंक्शन चूज कर लिया, उसने बोला देयर इज ए पॉइंट जिसके लिए एफ, तो मैं फंक्शन फिक्स कर देता हूं, ये है मेरा। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, तो एक काउंटर एग्जाम्पल इनफ है, ठीक है। और इसी लॉजिक से आपका सी भी तब शायद हो जाएगा, है ना। तो बीसी गलत हो गया ना। हाँ। क्योंकि ग्राफ में ऐसा बना दूंगा कि एक्स यहां चला जाएगा, तो सी इसलिए गलत हो जाएगा। ये सी का ग्राफ हो गया, ठीक है। ठीक है फिर, और डी जरूरी है यही होगा। ये तो तब होगा जब फंक्शन हम ऐसा लेंगे x−x², तभी ऐसा होगा ना। हाँ। तो बट जरूरी यही एक फंक्शन होगा, और कोई फंक्शन नहीं हो सकता। फंक्शन मुझे लगता है और भी हो सकते हैं इसके अलावा, हो सकता है कि नहीं? तो यहाँ लिखना चाहिए हो देयर सकता है। एग्जिस्ट। ये तो एक फिक्स फंक्शन के लिए बात कर दिया ना, ये है। मतलब ये लोगे तो तुम्हारा 1−2c आ जाएगा, तो तुम लगा दिए रोल्स थ्योरम, है ना। तो रोल्स थ्योरम लगा हाँ सर। दिए, तो ये आ वही गया। लगा। मैं भी पता नहीं, अच्छा एक मिनट, एक्स क्यूब ले रहे हो? यहाँ तो 2c² है ना। कैसे बना रहे हैं इसको, डी वाला पार्ट? रोल्स थ्योरम से ही किया था। तो एक फंक्शन ढूंढ लोगे इंटीग्रेट करके, वो तो आ जाएगा एक्स माइनस, क्या ले लोगे, 2x³/3, इस तरह से कुछ। हाँ। मतलब वो ठीक है, लेकिन वो भी मुझे लग रहा है कि जरूरी है यही होगा। फंक्शन इन्फिनिटली में नहीं हो सकता है, फालतू क्वेश्चन है, ठीक है ना। सो कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ बीसी को, तो वैसे मैं डी भी डिस्कार्ड कर दूंगा उस तरीके से। क्योंकि गारंटी थोड़ी है कि वही फंक्शन होगा, फंक्शन तो और भी हो सकता है मुझे लगता है। बट देयर जिस पॉइंट बोल रहा है, इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं कट करेगा, ऐसा है। मैं एफ एक्स बराबर 0 ले लूँ तो, मैं एफ एक्स बराबर 0 भी तो ले सकता हूँ, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से सही है।
एफ एक्स बराबर 0 भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये कहीं फेल कर रहा है कंडीशन, बताओ। कॉन्टिन्यूअस है, यस, एफ ये एक्स सब 0 कंटिन्यूस कॉन्टिन्यूअस, भी है, सब कर रहा सेटिस्फाई। कॉन्टिन्यूअस भी है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो इस एग्जाम्पल से ऑप्शन डी भी फॉल्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, देख लो। हाँ। गलत है, बी सी डी तीनों गलत ऑप्शन है, ठीक है ना। मतलब कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं है इसमें, श्योरली।